झारखंड में कई षड्यंत्र के कारण लोग जो है भ्रम होकर के जाल में फंस जा रहे हैं। जैसे हम झारखंड के संथाल परगना की बात करें तो वहाँ तो डेमोग्राफी ही चेंज हो जा रहा है। वहाँ जो है बांग्लादेशी हो, मुस्लिम लोग जो हैं वहाँ के जनजाति बहनों के साथ में शादी करने के बाद में हजारों हजार एकड़ ज़मीन को उन लोगों ने उस जनजाति प्रावधान के अनुसार जनजाति के नाम से खरीद ले रहा है। ज़मीन अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम का हो गया, प्रत्यक्ष रूप से तो जनजाति कहला रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम का ज़मीन हो गया। अब जब तक वह मुस्लिम के पास जनजाति महिला रह रही है, जीवित है, तब तक जनजाति ज़मीन है। लेकिन उस जनजाति महिला से मुस्लिम के द्वारा बच्चा पैदा होता है और वो महिला जब दुनिया छोड़ के चली जाती है तो उस बच्चा के नाम से वह ज़मीन हो जाता है। तो सीधे सीधे जनजाति ज़मीन भी लूट जा रहा है और धर्मांतरित भी हो जा रहा है। दक्षिणी छोटा नागपुर की ओर अगर चल कर के देखें झारखंड में, तो आज कई प्रकार के प्रलोभन दे करके, चाहे लड़की के साथ ब्याह करा करके, चाहे धन का प्रलोभन दे करके, चाहे प्रलोभन में ला करके धर्मांतरित हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब जनजाति समुदाय भी जागरूक हो गया है, इसलिए पहले जैसा अब उतना धर्मांतरण नहीं हो रहा है। फादर हो, ब्रदर हो, पोप हो, बिशप हो, कार्डिनल हो, इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आदिवासी हो तो आदिवासी के नियमों को पालन करो। आदिवासी की धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास है, इसको तुम मानो। और आज जो है देश के अंदर में बड़े बड़े चर्च बनाए हुए हो, क्रॉस टांग के रखे हो, इन सारे क्रॉस को हटाओ और जनजातियों का परंपरागत जो धुमकुड़िया है, वहाँ का जो है सामूहिक जो है अन्य अन्य प्रदेश में अलग अलग नाम से है, उसमें परिवर्तित कर दो और जो है आप जनजाति अपने को कहलाओ। और भारतीय संविधान में जो जनजातियों के लिए प्रावधान है उसको भी लो। नहीं तो अब जनजाति सुरक्षा मंच देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है और अपना अधिकार के लिए जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाने के लिए कृत संकल्पित होकर के दृढ़ निश्चय कर लिया है। यह आने वाले भारतीय संसद में यह आएगा और या तो आप एकदम माइनॉरिटी के तरफ चले जाओ या तो वापस होकर के जनजाति रहो, तभी आपको यह सुविधा और प्रावधान का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं देश भर के जनजाति भाई बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, कब तक सोए रहोगे, कब तक भ्रमित होगे। स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने एक बार जो है अलख जगा करके गया है। उन्होंने किस उद्देश्य से जनजातियों को उत्थान के लिए, प्रगति समृद्धि के लिए, उसका पढ़ाई लिखाई आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने जो यह विचार करते हुए भारतीय संविधान में अपना विषय रखा था, ये जो पार्लियामेंट में अपना विषय रखा था, उसको स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, तभी जा कर के फायदा है। अब ये कार्तिक उरांव जी का विषय को देख करके इन लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया और हमारे जनजाति भाई बहन जो गाँव में रहते हैं उनको गुमराह करने लगा, भ्रमित करने लगा, सेंटिमेंटल बातों को उनके दिमागों में घुसाने लगा। हमारा जनजाति तो भोला भाला है, जेनेटिक रूप से हमारे लोग जो है अपने अनुवांशिकी गुण से प्रभावित रहता है। मैं देश भर में घूमता हूँ, चाहे लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, वो भले वो जो है मुस्लिम संप्रदाय में चला गया हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, चाहे हमारा मध्य भारत का जितने भी प्रदेश हो जहाँ जनजाति रहते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर त्रिपुरा चले जाओ, मिजोरम जो है पूरा उधर म्यांमार का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ तक के जनजातियों को मैंने देखा। इनकी अनुवांशिकी गुण ऐसा है कि कोई बोलता है उसको सुनता है, उस पर जो है कोई भी विचार नहीं करता है।
और विचार करता भी है तो बोलेंगे 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 बोलता है, और बोलता ही नहीं है तो अगला समझता है कि ये नहीं समझ रहा है, इसलिए मेरी बात ही चलेगा और अपना बात ही चला देता है। इसलिए देश भर के जनजाति भाइयों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब कोई भी आपके पास समझाने आता है तो उसको पहले तो रोकिए, इसके बाद में टोकिए कि क्यों तुम आ रहे हो, क्या मकसद है तुम्हारा, और पूरी चर्चा करो कि क्या है नहीं है। और रोकने पर नहीं रुकता है, टोकने पर नहीं रुकता है, तो अब जो है भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरो, सिद्धू कान्हू, जतराटाना भगत, रघुनाथ शाह, तात्या भील और ऐसे देश भर में जादोनाग से लेकर के स्वतंत्रता के समय में आपका पूर्वोत्तर में उधर जाइएगा मणिपुर में तो रानी माँ गाइडेल्यू, ऐसे देश के महान क्रांतिकारी जनजाति वीर महापुरुषों ने इन्हीं सारे बातों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। उनके गुणों को उनसे प्रेरणा लेकर के अंतिम में क्रांतिकारी कदम उठा करके ठोकना भी पड़ेगा तो ठोक सकते हैं, इसलिए रोकिए टोकिए और ठोक भी सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसलिए आज आज़ादी के 75 साल पार हो गए, देश में अभी जो है हीरक जयंती मनाया गया लोग, अब जो है आज़ादी के 2047 में 100 वर्ष पूरे होंगे। अभी जो है और 24 साल बचे हुए हैं। इन 24 साल में अगर हम आज़ादी के 100वां साल पूरे होने तक में हम अपने समाज को अगर संगठित नहीं कर सकते हैं, अपनी धर्म संस्कृति परंपरा आस्था विश्वास जो है इसको नहीं हम सुरक्षित करेंगे तो आने वाले दिनों में हम जनजाति सूची से भी हट जाएंगे और हमारा कोई पहचान नहीं होगा। और ये लोग जिस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, अब जनगणना में जो है ये लोग अपना अलग पहचान की मांग कर रहा है। मैं मानता हूँ कि आप एक अलग कैटेगरी के हो, आप धर्म कोड मांग सकते हो, लेकिन धर्म कोड तभी लेना चाहिए जब ये लोग जनजाति लिस्ट से हट जाए, तब धर्म कोड होगा तो शुद्ध रूप से हमारे जनजाति लोगों का एक धर्म होगा। बौद्ध है सनातन की बात को ही मानता है, सिख है सनातन की ही बात को मानता है, जैन है सनातन की ही बात मानता है, तो जनजाति भी सनातन है, सनातन की ही बात मानेगा, भले इनका एक धर्म कोड अलग हो सकता है। लेकिन क्या है कि ईसाई जो हमारे आदिवासी की सूची में है उस सूची से हट जाए, तभी हम धर्म कोड मांगेंगे तो हम रह सकते हैं। और दूसरा षड्यंत्र ये है कि अगर हमको धर्म कोड मिलता भी है तो हम अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, वो भी अल्पसंख्यक है और वो भी अल्पसंख्यक हम भी अल्पसंख्यक, बोलेगा हम आप दोनों अल्पसंख्यक है, दोनों भाई हैं, तो मिनोरिटी का लाभ ट्राइबल का लाभ भी फिर वही लोग, अभी जो चल रहा है 100 में 20% है, 80% का लाभ लेता है, हम 100 में 80% है, 20% लाभ ले रहे हैं। अवैध रूप से धर्मांतरित होने के ऊपर जो दुगना लाभ ले रहे हैं, जनजाति सुरक्षा मंच ने इसके ऊपर एक डिलिस्टिंग का बिल मांग किया है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनजाति बीजेपी मोर्चा के, सरकार इसको किस तरफ से देखते हैं? कि जब तक ये जो है ये लोग जनजाति लिस्ट से अलग नहीं हो जाता है तब तक बाकी चीज़ों की मांग करने से उनको लाभ नहीं होगा। मेरा इशारा वही है कि ये होना चाहिए। सरकार कई बिंदुओं पर विचार करती है,
सरकार में कई वरिष्ठ लोग हैं, उनके पास विषय ये आ गया है, संगठन में भी विषय आ गया है, उन लोगों ने इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चूँकि एक-एक करके सरकार चीज़ों को निपट रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी-अभी रिसेंटली जो है वक्फ अधिनियम बिल आया। पहले वक्फ अधिनियम बिल में जो है जनजातियों का जो है पारंपरिक है, सांस्कृतिक है, आस्था का केंद्र है, ऐसे बहुत सारे ज़मीन उनके देश भर में है। जिस समय देश गुलाम नहीं हुआ था उस समय से इन परंपराओं को मानते आता है। देश आज़ाद हो गया, संविधान भी बना, इसके बाद उन चीज़ों को फॉलोअप करते आता है। लेकिन यह वक्फ बोर्ड के अंदर ये सारे प्रावधान नहीं था, जिसके कारण वर्षों वर्षों से परंपरागत काल से ही अगर कोई करम पेड़ का पूजा करता है, कर्मा त्यौहार मनाता है, देश में कई प्रदेशों में मनता है, आपका असम में भी होता है, तो उसके पवित्र डाल को भादों का एकादशी के दिन में काट करके ले जाया जाता है और विधि विधान के साथ में उसको स्थापित करके सामूहिक रूप से पूजा किया जाता है। उसकी कहानियाँ हैं, प्राकृतिक घटनाओं को वर्णित किया जाता है, उसके आधार पर हमको आगे जीवन में चलना चाहिए या उससे प्रेरणा लेकर के जो है धार्मिक जो है भावनाएं बनी हुई है। ऐसे जगहों को भी मुस्लिम समुदाय ने नहीं छोड़ा और वो घेरा करके, चाहे वो मस्जिद बनाया हो, चाहे अंजुमन का भवन बनाया हो, चाहे तो कब्रिस्तान बनाया हो। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वक्फ अधिनियम बिल का जो संशोधन लाया, उस समय कहा कि जनजातियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो प्रावधान हैं, उनके धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास के साथ जो है उन चीज़ों को मानते आ रहे हैं, वैसे ज़मीन पर वक्फ नहीं किया जा सकता है और वो वक्फ का दावा भी नहीं हो सकता है। कलेक्टर के लिए सीधा जो है वो एक उल्लेख किया गया है कि अगर ट्राइबल कुछ इस प्रकार से है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे गांव का हो, उसमें जो है ये लोग उसको दावा नहीं कर सकता है, उससे सुरक्षित और संरक्षित रहने का प्रावधान किया है। तो इस सरकार की मंशा साफ है कि जनजातियों को जितना भी प्रोटेक्शन दिया जाए, संरक्षित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, समृद्ध किया जाए, उन्नति किया जाए, एजुकेशन की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कृत संकल्पित हैं और एक एक करके ठीक कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो मांग है, वो लोग चाहते हैं, यानी देश का जनजाति चाह रहा है, तो सरकार इस पर भी विचार जरूर करेगी। अच्छी विचार रखा आपने। आखिरी में मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि झारखंड का जो जनता है अवैध रूप से धर्मांतरित हो रहा है, क्या मैसेज देंगे उनके लिए? देखिए, झारखंड में कई षड्यंत्र के कारण लोग जो है भ्रम होकर के जाल में फंस जा रहे हैं। जैसे हम झारखंड के संथाल परगना की बात करें तो वहाँ तो डेमोग्राफी ही चेंज हो जा रहा है। वहाँ जो है बांग्लादेशी हो, मुस्लिम लोग जो हैं वहाँ के जनजाति बहनों के साथ में शादी करने के बाद में हजारों हजार एकड़ ज़मीन को उन लोगों ने उस जनजाति प्रावधान के अनुसार जनजाति के नाम से खरीद ले रहा है। जमीन अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम का हो गया, प्रत्यक्ष रूप से तो जनजाति कहला रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम का जमीन हो गया। अब जब तक वह मुस्लिम के पास जनजाति महिला रह रही है, जीवित है, तब तक जनजाति जमीन है। लेकिन उस जनजाति महिला से मुस्लिम के द्वारा बच्चा पैदा होता है और वो महिला जब दुनिया छोड़ के चली जाती है तो उस बच्चा के नाम से वह जमीन हो जाता है। तो सीधे सीधे जनजाति जमीन भी लूट जा रहा है और धर्मांतरित भी हो जा रहा है। दक्षिणी छोटा नागपुर की ओर अगर चल करके देखें झारखंड में, तो आज कई प्रकार के प्रलोभन दे करके
चाहे लड़की के साथ ब्याह करा करके, चाहे धन का प्रलोभन दे करके, चाहे प्रलोभन में ला करके धर्मांतरित हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब जनजाति समुदाय भी जागरूक हो गया है, इसलिए पहले जैसा अब उतना धर्मांतरण नहीं हो रहा है। थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन हम जनजाति समुदाय के लोगों को और इसमें वहाँ के जो है पारंपरिक व्यवस्था है, चाहे पढ़ा हो, चाहे थान का विषय हो, वहाँ मानकी मुंडा का व्यवस्था हो, ऐसे सारे व्यवस्था के लोगों को आगे आकर के ऐसे चीज़ों को रोकना चाहिए। और कई जगह कल्याण आश्रम के माध्यम से कई जगह घर वापसी का कार्यक्रम भी हो रहा है, कई जगह सरना समिति के लोग भी घर वापसी कर रहे हैं। तो यह काम तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, ये जो है डिलिस्टिंग का काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर में बिल आएगा तो आप देखिएगा कि जिस तरह से उन दिनों में मजबूरी में हो, प्रलोभन में हो, तेज़ी से धर्मांतरित हुआ था, उसी तरह से अब घर वापसी भी होने वाला है, यह दिखाई दे रहा है। इसलिए समय परिवर्तनशील होता है, दुनिया बदलती रहती है, और ऐसे समय में कोई अपनी बातों से समझाना चाहता है तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समय एक ऐसा है कि समय आते ही समय सबको समझा देता है। इसलिए अब ये समय सबको समझाने का समय आ गया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अब सारी चीज़ें आने वाले दिनों में ठीक होने वाला है।